जय हिंद दोस्तों। स्टॉक मार्केट में डिविडेंड देने वाली बहुत सारे शेयर होते हैं। अब उन डिविडेंड के बारे में हमें जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि जो कंपनी डिविडेंड देती है उनमें डेट क्या होती है, रिकॉर्ड डेट क्या होती है और एक्स डिविडेंड डेट क्या होती है। इनके बारे में अगर हमें जानकारी नहीं होगी तो हम कहीं ना कहीं गलती कर बैठेंगे। हमें गलती नहीं करनी है। छोटी छोटी बातों को दोस्तों अगर ध्यान से समझोगे और ध्यान से समझने के बाद उन्हें इम्प्लीमेंट करोगे तो आप शेयर मार्केट में कभी भी लॉस को फेस नहीं करोगे। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बेसिकली जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक है ना, उनके बारे में भी हम जानेंगे कि इस मई के मंथ में जो है कौन कौन सी कंपनियां जो है डिविडेंड दे रही है और उनके लिए डेट क्या है, रिकॉर्ड डेट क्या है और एक्स डिविडेंड डेट क्या है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें, कंपनियां जो उनको मुनाफा होता है उसके अकॉर्डिंग जो है वो फिर डिसाइड करती है कि हमें पर शेयर के ऊपर कितना डिविडेंड देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, है ना। तो इन्होंने डिसाइड किया है कि हम भाई साहब 5 रुपये पर शेयर जो है डिविडेंड देंगे। अगर आपके डीमेट अकाउंट में 100 शेयर है तो एक शेयर पे आपको 5 रुपये डिविडेंड के रूप में मिलेगा। मतलब कहने का मतलब है आपको सिंपली यहाँ पे 500 रुपये आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे। सिंपल बात। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ये तीन चीज़ें जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि डेट क्या होती है, रिकॉर्ड डेट क्या होती है और एक्स डिविडेंड डेट क्या होती है। अब जैसा कि इन्होंने बोला है कि हमारा जो रिकॉर्ड डेट होगा वो होगा 13 मई 2025। मतलब इस डेट को हम डिसाइड करेंगे कि किस किस को जो है ये मिलने वाला है क्या, डिविडेंड। तो मतलब 13 मई को अगर जब ये डिसाइड करेंगे तो इनका मतलब ये है कि 13 मई को जो है आपके डीमेट अकाउंट में, है ना, इनके पास में शेयर होना चाहिए, है ना। अब वो शेयर, है ना, आप T+1 सेटलमेंट टाइम डिसाइड करना। अब टी क्या होता है? ट्रेड डे होता है, जिस दिन जो है आपने इस शेयर को खरीदा। फिर उसके बाद में एक दिन का कम से कम टाइम पूरा होना चाहिए, जो होता है इसके नेक्स्ट डे। आप यहाँ पे समझो कि जैसे हमने यहाँ पे क्या कहा, रिकॉर्ड डेट बोल दिया इन्होंने कि 13 मई जो है यहाँ पे रिकॉर्ड डेट है। तो हमें यहाँ पे जो शेयर है ना दोस्तों, वो कब खरीदना है? वो खरीदना है हमें 11 मई को। 11 मई को हम यहाँ पे शेयर खरीदेंगे और 12 मई को हमारा T+1 साइकिल जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। देन हमारे जो रिकॉर्ड डेट है वो हो गए 13। तो 13 को हम यहाँ पे जो है एलिजिबल हो जाएंगे यहाँ पे डिविडेंड के लिए। अगर हम यहाँ पे 12 को जो है स्टॉक खरीदते हैं, है ना। अब 12 क्या हो गया? 12 हो गया अपने पास में एक्स डिविडेंड डेट। मतलब जिस दिन रिकॉर्ड डेट होती है ना, उसका पहला दिन आप ये मान लो, है ना। अगर इस दिन अगर अपन स्टॉक यहाँ पे खरीदते हैं तो हम यहाँ पे बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं होंगे। किसके लिए? हम यहाँ पे डिविडेंड के लिए बिल्कुल भी यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। तो आपको ये बात यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से समझनी है। अब आप यहाँ पे वापस से एक बात समझ लीजिए। जैसे इन्होंने बोला कि रिकॉर्ड डेट हम 13 को डिसाइड करेंगे कि किस किस को जो है हमें ये देना है डिविडेंड या फिर नहीं देना है। तो उसके लिए एक डेट होगी जिससे पहले या उस डेट को आपको जो है शेयर खरीदना है ना। तो यहाँ पे है जैसे 13 मई इनकी रिकॉर्ड डेट है, तो डेट हो गई अपने पास में, या तो अपने पास में पहले से शेयर हो या फिर हमें 11 मई तक जो है खरीद रहे हैं। फिर उसके बाद में अगर हमने यहाँ पे खरीद लिया तो हम यहाँ पे सिंपली बात है यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। और अगर हम यहाँ पे 12 तारीख को खरीदते हैं, जो कि रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले की डेट है, एक्स डिविडेंड डेट, तो हमें यहाँ पे जो है वो डिविडेंड के लिए हम यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि अपना T+1 साइकिल यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता है। आई होप ये बात आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब देखिए दोस्तों, बात करें डिविडेंड पेइंग स्टॉक के बारे में, तो ये मई का मंथ है। वहाँ पे आप देख सकते हो कोफर्स लिमिटेड, है ना, इन्होंने बोला है कि जो हमारी रिकॉर्ड डेट है वो है अपने पास में 12 मई 2025, है ना। और बाकी गोदरेज कंज्यूमर का एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको बता ही दिया है ना। IFGL ये देख लीजिए, फॉस्को देखिए, आर सिस्टम इंटरनेशनल देख लीजिए। बाकी 5 कंपनियाँ आपके पास में और है, BEML लिमिटेड, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी है अपने पास में, मन्नपुरम फाइनेंस है, एप्टस वैल्यू है, फेबटेक है। तो ये जो कंपनियां हैं मई के मंथ में जो है ये डिविडेंड लेके आ रही है। आई होप दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। हाँ, इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट आपका तो कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हो।
और वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी स्टॉक मार्केट में हमारी ओर से किसी भी तरीके का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। बहुत सोच समझ के दोस्तों अपना इन्वेस्टमेंट करें, खुद के जो है एनालिसिस के बेसिस के ऊपर निवेश करें, या पर्टिकुलर फाइनेंस एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही जो है डिसाइड करें कि आपको कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना है। देखिए यहाँ पे पैसा बनाना आसान है तो पैसा यहाँ पे लुटाना भी आसान है, तो बहुत सोच समझ के आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होना चाहिए।